नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस भविष्यवाणी कार्यक्रम में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और एक सूचना भी आपको दे देता हूं कि यह जो राशिफल है यह गोचर पर आधारित है, यह आपकी कुंडली का राशिफल नहीं है। आप अपनी कुंडली से इसको मत मिलाइएगा। यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में ऐसी कोई परिस्थिति बनी हुई है जो आपको समझ में नहीं आ पा रही है, उसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो नक्षत्र वेद कार्यालय में जरूर संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के प्लेसमेंट के बारे में। ग्रहों की क्या प्लेसमेंट इस महीने रहने वाली है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति इस समय बन रही है अक्टूबर के महीने में। इसके बाद में केतु पंचम भाव में बना हुआ है और शनि महाराज की प्लेसमेंट मकर राशि में अष्टम भाव में रहेगी। गुरु की प्लेसमेंट, बृहस्पति की प्लेसमेंट रहेगी आपके मीन राशि में, यानी आपके कर्म भाव में। और राहु महाराज 11th में रहेंगे 11वें भाव में। मंगल की पोजीशन रहेगी 12वें भाव में। तो ये सब जो चीजें बनी हुई हैं, ये सब जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इन व्यवस्थाओं के आधार पर कैसा रहेगा हमारे लिए अक्टूबर का महीना, आइए इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की, यानी जो हम काम करते हैं, जो हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कैसे परिणाम इस समय मिलेंगे। इस महीने आपके दसम भाव यानी कि कर्म भाव में बृहस्पति देव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। इसकी वजह से इस अवधि में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मेरे हिसाब से मिलने की व्यवस्था रहेगी। किंतु चूंकि शनि भी वक्री है, गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री है, तो ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लगन से काम करने की आपको जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के यह व्यवस्थाएं आपकी अच्छी रहेंगी। इसके बाद में दूसरी व्यवस्था क्या है, सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों चतुर्थ भाव में युति कर रहे हैं, सुख भाव में, और सीधी दृष्टि है आपके कर्म भाव पर। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग व्यापार करते हैं उनको जबरदस्त लाभ मिलने के चांसेस इस समय बन जाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी और सूर्य, बुध, शुक्र तीनों ही बड़े ग्रहों की दृष्टि रहने से नौकरी करने वाले जातकों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खास करके जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग नई नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर है, तो नौकरी में बदलाव यदि कर रहे हैं, नौकरी में यदि आपके हॉरोस्कोप में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो बदलाव करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, आपको फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और शनि महाराज जो हैं वो अष्टम भाव में प्लेसमेंट है उनका, तो विदेश से धन प्राप्त होने के चांसेस भी प्रबल होंगे। चाहे आप विदेश में नौकरी करने के लिए सेटल हो सकते हैं, चाहे आप विदेश से व्यापार कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी जिससे आपको विदेशी पैसा मिलने में कामयाबी मिलेगी और विदेशी पैसा आपको आगे भी बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर के नौकरी व्यापार की व्यवस्था अच्छी है। आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, आर्थिक रूप से इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना वो बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि सेकंड हाउस का स्वामी चंद्रमा जो है वो अक्टूबर के महीने में राहु के साथ में युति करेंगे, तो ग्रहण योग का निर्माण होगा। ग्रहण योग जो 2-2.5 दिन रहेंगे ना, उन दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो दिन बड़े खराब होंगे और जबरदस्त खर्चा करने की संभावनाएं हो सकती हैं, फिजूल खर्ची हो सकती है। बाकी आर्थिक स्थिति नॉर्मल रहने वाली है, बस केवल लाभ या यूं समझ लीजिए आय और व्यय दोनों के बीच में ना आपको तालमेल बहुत अच्छा बिठाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी इसमें भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नजर नहीं आती है। आर्थिक पक्ष भी आपका अनुकूल ही रहने वाला है।
स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में, व्यय भाव में गोचर कर रहा है। तो मंगल जो है वो 12वें भाव में जाना भी खराब माना गया है और द्वादश भाव से उसकी दृष्टि 6th हाउस पर आएगी, तो वो भी आपके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। यानी स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महीने आपका पलड़ा थोड़ा सा कमजोर बन रहा है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बीच में आराम कर करके मेहनत करिए। खास करके सर का ध्यान रखिए, चोट लगने का ध्यान रखिए, पैरों का ध्यान रखिए। और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, तो वाहन चलाते समय भी खास ध्यान रखिए। कोई चोट लग सकती है, हड्डी टूटने का कुछ कारण बन सकता है, एक्सीडेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे नेगेटिव विचार हो सकते हैं जिसकी वजह से आप गाड़ी चलाते समय बहुत डीप थिंकिंग में जा सकते हैं और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसी सब चीजें हो सकती हैं आपके साथ में, इसलिए ध्यान रखिए। दूसरी बात, द्वादश भाव का मंगल जो है वो आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग भर सकता है बहुत सारी। तो बहुत ज्यादा यदि आप कमजोर हैं, आपका चंद्रमा कमजोर है कुंडली में, तो आपका मन कमजोर होगा, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, भावुक होंगे और उसकी वजह से मंगल का असर आपके ऊपर ज्यादा आ सकता है। कोई व्यक्ति आपको छोटी सी बात बोलेगा लेकिन उस बात का बहुत डीपली आपके अंदर असर होगा। तो ऐसी व्यवस्था में आपको और ज्यादा मानसिक तौर पे परेशानी भोगनी पड़ सकती है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन वालों के लिए। तो प्रेम जीवन में जो लोग हैं उनके लिए पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव में केतु की उपस्थिति बन रही है और राहु की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि बन रही है। भ्रम की स्थिति पैदा होगी, भरोसे में कमी आएगी, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव विचार हो जाएंगे। तो इन सब चीजों से बच करके रहने की जरूरत है आपको। सब चीजों का ध्यान मत करिए और अपने विश्वास को कायम रखिए, आपके प्रेम को कायम रखिए। एक दूसरे से कही सुनी बातों पर ज्यादा गौर मत करिए, इग्नोरेंस को बढ़ाइए ताकि आपका यह महीना अच्छा रहे। और यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित जातकों के लिए महीना बहुत ही अच्छा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो खुद की राशि मीन में आपके 10th हाउस में विराजमान हैं और हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हंस का जो जोड़ा होता है वो एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित होता है, वैसे ही आप भी अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत समर्पित रहेंगे और एक दूसरे के प्रति आपका जो समर्पण है वो बहुत ही जबरदस्त और अच्छा काम करेगा इस महीने। इसलिए विवाहित जो लोग हैं उनके लिए कोई भी परेशानी वाली बात मुझे नजर नहीं आती है। बात करें पारिवारिक जीवन की तो द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो 10 तारीख के आसपास कुछ दिनों के लिए राहु के साथ व्यवस्था करेगा। तो 2nd हाउस भी प्रभावित होगा, 11th हाउस भी प्रभावित होगा और पारिवारिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे, आर्थिक रूप से भी कमजोर होंगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है। उसकी वजह से हॉस्पिटल्स का खर्चा हो सकता है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब राहु और चंद्रमा की युति होगी एकादश भाव में तब थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। बाकी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और चलिए मैं आपको बता भी देता हूं कि कब ये व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। मैं आपको बताता हूं कि ये राहु और चंद्रमा की जो व्यवस्था है ये कब बन रही है। देखिए 10 अक्टूबर को मीन राशि को त्याग करके, मीन राशि को छोड़ करके चंद्रमा मेष राशि में आएंगे शाम को 4 बजे। ठीक है, तो 10 तारीख को 4 बजे से लेकर के और 11 तारीख को पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद 12 तारीख को रात्रि में 23:28 यानी 11:28 तक, 11:30 तक आप मान लीजिए, 12 तारीख को 11:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे और चंद्रमा का वृषभ राशि में जाना यानी मंगल के साथ युति करना भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो
10 तारीख से लेके 12 तारीख तक तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे तब तक भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ये वृषभ राशि में रहेंगे 15 तारीख को। 15 तारीख को वृषभ राशि में ये सुबह 10 बजे तक रहेंगे, 10 बजे फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक का जो समय है ना, इस समय में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, मानसिक टेंशन नहीं लेना है, आर्थिक रूप से किसी से कोई वादा नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी भी व्यक्ति से पैसे का कोई लेन देन करने से बचिएगा और बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होने से बचिएगा। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा और सभी व्यवस्थाएं आपकी अच्छी रहेंगी। और ये जो 5 दिन है, इन 5 दिनों में पारिवारिक जीवन में भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनसे भी बचिएगा। अब बताता हूं आपको उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, मंगल का प्रभाव, मंगल के जो अरिष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे, मंगल से संबंधित जो भी अव्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, शनि से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पीली बूंदी का भोग लगाइए। उससे क्या होगा कि मंगल गुरु का बड़ा अच्छा संयोग बनेगा और उससे आपके कर्म भाव को अच्छी गति मिलेगी। और आपके यदि रोग रिपु ऋण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बुध और सूर्य के अच्छे परिणाम, बुधादित्य का अच्छा परिणाम प्राप्त करना है। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का प्लेसमेंट है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं और बुध के लिए गाय को हरा चारा खिला दीजिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस महीने बन जाएंगी और बहुत सुंदर यह महीना आपके लिए जाने वाला है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।